कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के द्वारा हुंकार न्याय के लिए न्याय संकल्प का आयोजन गीता कॉलोनी रामलीला मैदान में किया गया। हजारों की तादाद में कई नेतागण और हजारों कार्यकर्ता रहे मौजूद। वहीं डॉक्टर सिराजुद्दीन अल्पसंख्यक विभाग के दिल्ली प्रदेश के सचिव ने कहा, ये कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये एक न्याय संकल्प रैली है। एवं आए हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की तो बताया, राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी है। बहुत अच्छी बात है। सब कुछ होने के बाद ईवीएम मशीन हैक हो जाती है। ये लोग मशीन हैक करते हैं, इसका इंतजाम करो। आगे देखें पूरी रिपोर्ट। एम इंडिया न्यूज मोमना बेगम के साथ दक्षिणी दिल्ली संगम बिहार। नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवाज में आवाज मिलाने के लिए उन सभी महान कार्यकर्ता साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको सैल्यूट करता हूं और एक बार एक नारे के साथ ये बात शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं गीता कॉलोनी रामलीला मैदान पहुंच चुकी हूं। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे पूरे ग्राउंड रामलीला ग्राउंड में हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है और यहाँ पे 5 न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय के उसमें रैली की जा रही है। यहाँ कई लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी भी यहाँ मौजूद है। आप देख रहे हैं उनके नेतृत्व में ये रैली की जा रही है। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। देख सकते हो जिस तरीके से ये एक न्याय मांग रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे आज जिस तरीके कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अब हमें सरकार बदलने का वक्त आ गया है। ये मौके बार बार नहीं आएंगे। आपने बहुत सोच समझ के सरकार को चुनना है, जो एक ही सरकार बनती है, कांग्रेस सरकार राहुल गांधी। आपको क्या क्यों लगता है ऐसा कि ये सरकार जो अभी है वो सही नहीं है? इसमें तमाम हिंदू मुस्लिम, तमाम घोटाले, तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो उपद्रवी लोग उनको बढ़ावा मिल रहा है, जो सबको जो तमाम तरीके गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, तमाम जो अफसरशाही चल रही है, तमाम हर तरीके का अन्याय हो रहा है। तो हमारे राहुल गांधी जी ने जो न्याय रैली निकाली है उसका हम स्वागत बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उनके आह्वान में ये जो है हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन का प्रोग्राम हुआ है। मैं चाहता हूँ, क्या लगता है आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस आएगी? जीतेंगे, कांग्रेस सरकार बनेगी। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। सर, आपकी क्या राय? जैसे कि आज रामलीला ग्राउंड में पूरी भीड़ उमड़ी है, तो क्या कहना चाहोगे? उम्मीद लेके आए हैं मैडम जी, क्योंकि हम बिल्कुल बेरोजगार है। बिल्कुल हमको कोई नौकरी नहीं मिलती है, कोई कुछ नहीं मिलता है। कहीं पे भी नौकरी पे भी जाओ तो बिल्कुल बेरोजगारी, कुछ नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी है तो वो जो कुछ भी राशन वासन लेने जाए तो इतनी महंगाई है कि गरीब बंदा कुछ नहीं खा सकता है। इतनी महंगाई, एक दिहाड़ी हम करके भी आते हैं तो उसमें से आटा ले, तेल ले, क्या ले, कुछ फिर जाके मिलती है कि नहीं मिलती है काम। ये बात है मैडम जी। आम आदमी पार्टी ने राशन तो फ्री दे रखा है। उससे नहीं होता, पूरा कुछ भी नहीं होता। वो तो खाली ऐसे ही है, आधा सड़ा होता है, आधा कुछ होता है, आधा कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी है तो वो काम नहीं अच्छा कर रही है। हमारे आग पे आए तो नलका भी नहीं उन्होंने करा, कुछ भी नहीं करा। नालियां ऐसे सारी बह रही है पंचायत बस्ती अंदर, बलजीत नगर के अंदर, बस अपना लेके चले गए, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कह के दुखी हो गए। अभी आपने देखा जिस तरीके हमने 2 लोगों से यह राय ली है कि कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय नहीं, हम कांग्रेस पार्टी को अगले आने वाले समय में लाएंगे और कांग्रेस पार्टी ही आएगी। अब और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरीके से आज देखा जा रहा है ग्राउंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस देश में जो भी लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की है वो कांग्रेस ने की है। आप ये देखिए कि चाहे वो क्या कहते हैं महंगाई का मुद्दा हो, या वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, या वो अग्निवीर का मुद्दा हो, आपको हर मुद्दे पे उठती हुई कांग्रेस नजर आएगी और ग्राउंड पे आपको कांग्रेस ही नजर आएगी। और आज भी कांग्रेस इस रामलीला मैदान से इसी बात को ऐलान करने के लिए आई है, जो राहुल जी की न्याय यात्रा चल रही है
और वही आज देश के जो पीड़ित और शोषित लोग हैं उनके लिए आह्वान करने आई है, उनके साथ क्या कहते हैं आवाज मिलाने आई है कि आइए कांग्रेस के साथ में और आपके न्याय की लड़ाई जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं अकेले, पूरा देश मिलकर पूरे देश की जनता एक साथ होकर उस न्याय की लड़ाई को लड़े। देखा जा रहा कहीं ना कहीं कि कांग्रेस पार्टी इतने पीछे क्यों हो गई है? देखिए, पीछे करने वाले तो बात ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी ना इस देश को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने वाली कांग्रेस पार्टी है, और कहीं ना कहीं मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों में फंसकर कहीं ना कहीं संस्थाओं का दुरुपयोग कर इस कांग्रेस पार्टी को पीछे कर दिया गया है। आपने जैसे कि देखा कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार को क्या कहते हैं फेरबदल किया गया, पर जेडीयू आरजेडी का संगठन कांग्रेस का संगठन छोड़कर एनडीए के संगठन में जाकर अपनी सरकार बना लेती है, और उसके बाद में तुरंत आप देखिए शाम को शपथ लेते हैं और दूसरे दिन सुबह का सूरज ना होने पर लालू प्रसाद जी के यहाँ पे ईडी पहुंच जाती है। और वही आज झारखंड में हो रहा है। आज झारखंड में क्या हो रहा है, हेमंत सोरेन के साथ में क्या हो रहा है, उनके पद को लेकर, उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि एक आदिवासी, आपने देखा कि कल की एक ब्लैक एंड व्हाइट क्या कहते हैं अपना शो सुधीर चौधरी साहब ने किया, और कहीं ना कहीं एक वक्त था कि सच्चाई दिखाने के लिए सुधीर चौधरी का नाम आया करता था कि एक सच्चे पत्रकार है, तो उसमें आज ये देखिए कि कल वो क्या कह रहे हैं कि आदिवासी इस देश में क्या कहते हैं जो शोषित और पीड़ित लोग हैं वो गाड़ी नहीं रख सकते, वो मोबाइल नहीं रख सकते, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। तो आज ये देखना है कि लाइफ स्टाइल, अगर वो आदिवासी एक मुख्यमंत्री पर क्या कहते हैं आदिवासी का क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल का टैग लगाते हैं कि इनकी लाइफ स्टाइल है इसलिए ईडी की रेड पड़ी है, ईडी ने इसलिए गिरफ्तार किया है, 3.25 लाख 3.5 लाख उनकी सैलरी है, उसके बाद में उनका 3.25 अरब के आसपास का उनका क्या कहते हैं खर्चा है, लाइफ स्टाइल है। तो आज ये पूछा जाए कि मोदी जी की लाइफ स्टाइल क्या है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 2.5 से 3 करोड़ रुपए रोज पर डे खर्च होते हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल पे सवाल खड़े करे जाए। आज इन जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं इनकी लाइफ स्टाइल पे सवाल खड़े करे जाए। आज रैली, इतनी बड़ी रैली की गई, इस पे आपको क्या कहना है? ये रैली कामयाब होगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसके उपलक्ष्य में ही ये संकल्प रैली रखी गई है। तो आज इस रैली से भी दिल्ली से एक मैसेज जाएगा कि आज दिल्ली की जनता एक साथ राहुल जी के साथ खड़े होने को तैयार है। कहीं ना कहीं सुना है, जनता कह रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर रही है। देखिए, समूचे विपक्ष को ये लड़ाई गठबंधन से ही लड़नी चाहिए। मेरा क्या बता कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस करती है दिल्ली, अल्पसंख्यक ये तो नहीं बहुत लंबा कर देते हो ना, इसलिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिराजुद्दीन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के, उनसे हम बात करते हैं। आज एक बहुत बड़े संकल्प की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भीड़ का हुजूम लगाया, उनसे पूछते हैं कि ये मतलब क्या है। देखिए, ये जो है कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये एक संकल्प, न्याय संकल्प रैली है जो गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में हो रही है, और जिसमें जो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस सभा को संबोधित करने आए हुए हैं। किस पे है, मतलब कहीं उसमें न्याय, ये न्याय किसके लिए, मतलब क्या न्याय मांग रहे हैं? देखिए, इस देश में जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से युवा परेशान है। युवाओं को न्याय के लिए हम संकल्प लेने के लिए यहाँ आए हैं, और किसान परेशान है, किसान के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके न्याय के लिए हम यहाँ आए हैं, नारी न्याय के लिए आए हैं, श्रमिक न्याय के लिए आए हैं, और भागीदारी न्याय के लिए। हमारा जो ये संकल्प दिवस के रूप में हम यहाँ संकल्प लेने आए हैं इस रैली के माध्यम से, और इस देश को ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई देश के अंदर नफरत की बुनियाद को तोड़ने का काम करेगी और मोहब्बत का पैगाम लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी तो वो होगी कांग्रेस पार्टी, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में राहुल गांधी जो आज पूरे देश के भ्रमण पर न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो उनका जो मिशन है वो उनका
यह मोहब्बत का पैगाम है और इस मोहब्बत के पैगाम के साथ सारे लोग एकजुट होकर के 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी देखा आपने जिस तरीके से डॉक्टर सिराजुद्दीन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। आप देखते रहिए एम मीडिया न्यूज। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है अनिल कुमार जी। हम उनसे पूछते हैं जिस तरीके से आज संकल्प सम्मेलन किया गया है, क्या कह रहे हैं इसके बारे में? ये सर क्या कहोगे जिस तरीके आज जो कांग्रेस पार्टी ने आज कांग्रेस संकल्प यात्रा है दिल्ली से खड़गे साहब जी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली जी को निर्देश दिया है दिल्ली की आवाज ये जमुना पार से उठाई जाए। जो क्या नाम है महिलाओं के लिए क्या नाम है अत्याचार हो रहा है, जो क्या नाम है युवा बेरोजगार हो रहा है, किसान अपने सड़कों पे अपने हक मांगने के लिए शहीद हो जाता है। 700 आदमी शहीद हो गए हैं और ये देखिए ये सरकार कान बंद करके सोई पड़ी है। ये पूरे देश का नाश कर दिया। ये चार पूंजीपतियों के हाथ में देश को इन्होंने बेच दिया है और पूरा छिन इन्होंने पूरा बिखेर दिया भारत को। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में आने वाले चुनाव में दिल्ली में क्या नाम है परिवर्तन आएगा? परिवर्तन? हाँ जी बिल्कुल। अब लोग क्या नाम है दिल्ली के केजरीवाल जी को भी और क्या नाम है बीजेपी सरकार को भी समझ गए हैं और ये आए थे क्या नाम है अपने बात ईमानदारी के ऊपर देने के लिए और ईमानदारी से इन्हें सारी फेल हो चुकी है। अभी आपने देखा, अभी मैंने कई जेंट्स से वाइट लिए, कहीं ना कहीं राय लिया। अब हमारे साथ में महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं से बात करते हैं कि उनकी किस आज जो इतनी बड़ी रैली की है संकल्प की, कि तो इसकी राय क्या है। मैम क्या कहना चाहोगे? बाद में ले अपना परिचय दें। मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है, मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट। कहीं देखा जा रहा है आज हुजूम है कांग्रेस पार्टी का और रैली की जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए रैली नहीं है ये, एक्चुअली ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। जिस तरह से हमें पता है उन्होंने टेंटेटिवली एक डेट आई है कि 16 अप्रैल को शायद 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। तो ये कह सकते पोस्टर में तो रैली लिखी है, कहीं ना कहीं हमने देखा, इसलिए मैंने आपको सवाल रैली की किया है। कई मैंने देखे हैं रैली है, अभी वो रैली के नहीं है, वो सामने भी देखिएगा ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। इसमें न्याय यात्रा के लिए कह सकते हैं। तो उस पे ये बात है, संवाद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं से कि वो आने वाले समय में अपने कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या हमें करना है, क्या हमारी पार्टी हमारे लिए तय कर रही है और आगे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर हमें क्या क्या मुद्दे लेके जाने हैं। न्याय के लिए आप क्या मांग रहे हो? जो न्याय की बात की जा रही है, न्याय युवाओं के लिए मांग रहे हैं, न्याय महिलाओं के लिए मांग रहे हैं, न्याय आप किसानों के लिए मांग रहे हैं, न्याय आप बेरोजगारी के लिए मांग रहे हैं। न्याय का मतलब ये है कि जो एक सरकार हर व्यक्ति के लिए करे। मैं माँ बाप हूँ तो मेरे 2 बच्चों के लिए जो फर्ज है वैसे ही सरकार माई बाप होती है। तो उस माई बाप का वो जो जनता है 140 करोड़ उसके प्रति क्या जिम्मेदारी है, वोट मिला है नहीं मिला है, आपको आपके साथ वो एग्री करते हैं नहीं करते, आपकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं नहीं करते, लेकिन जो सत्ता में रहता है उसका काम है सबके लिए काम करना। तो वहां जहाँ काम नहीं होता सरकार आपके लिए नहीं सोचती, महिलाओं के लिए नहीं सोचती, महिला उत्पीड़न पे नहीं सोचती। उनके आपको पता है कि कल ही चिन्मयानंद बलात्कार के केस से बरी हो गए। राम रहीम को बार बार जो है 50 दिन से मतलब 50 बार से ज्यादा ये पैरोल पे छोड़ चुके हैं। जिस आदमी को 20 साल की सजा है वो कुल जो है 3 महीने भी अंदर जेल में नहीं रहा। तो ऐसे टाइम पे आप जो न्याय चाहते हैं उस न्याय के लिए हम सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पे खड़गे जी की बात सुने हैं। देख सकते हो जिस तरीके से कहा कि हम न्याय के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, काफी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे आप देख सकते हो और आगे भी और दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों की राय पहचान में आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, जो आने वाले इलेक्शन है, जो चुनाव है, उसका ही आगाज है कि सारे कार्यकर्ता एकजुट हो जाए और कांग्रेस की नीतियों को समझते हुए आगे हमें समाज के लिए हमें मार्गदर्शन करना है। और ये जो ईवीएम है, जो ईवीएम सेट हुआ पड़ा है, जिसके कारण बार बार बीजेपी आती है, तो उसके लिए भी हमें जनता को आगाह करना और आगे इलेक्शनों के लिए आगाज के लिए हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। राहुल गांधी जी ये न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ होने के बाद यदि ईवीएम मशीन हैक हो गई फिर क्या करोगे?
आप भाई युवा हो, आज कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सम्मेलन में आए हुए हो, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी दोबारा से मजबूत होगी जिस प्रकार कमजोर हो रखी है? आज के दिन जो सबसे ज्यादा इस देश को जरूरत है वो रोजगार की है, और रोजगार सिर्फ युवा मांगते हैं, और युवा ही है जो इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, और युवा ही है जो इस देश को लड़ाई लड़ सकते हैं रोजगार की। हम सारे कांग्रेस पार्टी से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को रोजगार दिया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के युवाओं को इतनी आगे बढ़ाया है। आज आप जाके देखेंगे विदेशों में भी जो युवा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोस्ट पे बैठे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कारण बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के युवाओं को IIT दिया, एम्स दिया, दिल्ली विश्वविद्यालय का इतना बड़ा विश्वविद्यालय दिया जिससे युवा पढ़ के आगे बढ़े। पर आज रोजगार का जो सत्र है वो इतना गिर चुका है कि आज का युवा आने वाले समय में कहीं भी विदेश में कहीं भी स्टैंड नहीं ले पाएगा अपना। इसलिए जो लड़ाई है कांग्रेस सबसे ज्यादा रोजगार की लड़ रही है, और हम युवा इसमें सबसे ज्यादा मजबूत होकर यहाँ जुड़े हैं। क्या लगता है दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस को ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आज दिल्ली की गद्दी में बैठे, अब वही इंडिया के गठबंधन में भी शामिल है, और जो पहली सरकार बनी थी कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरविंद केजरीवाल जी आज अपने आप कांग्रेस में आकर जुड़ चुके हैं, वो कांग्रेस के समर्थन में है। जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वे कांग्रेस पार्टी पर नहीं लगाए, वे किसी एक इंसान पर लगाए, किसी एक व्यक्ति पर लगाए हैं। वह व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है पर कांग्रेस पार्टी ना कभी भ्रष्ट थी, ना कभी है और ना कभी होगी। क्या लगता है युवा आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ जाएगा? वो तो आप देख ही रहे हैं जिस हिसाब से बेरोजगारी फैल रही है, युवाओं को जाना ही कांग्रेस की तरफ चाहिए, और युवा जाएगा कांग्रेस की तरफ ही, क्योंकि जिस इंसान को नौकरी नहीं मिली है वह कहीं और जा ही नहीं पाएगा। जो 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ना कोई एग्जाम आया है, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, कभी एग्जाम्स में घपला हो जाता है, तो युवा अपने आप ही कांग्रेस पार्टी में जुड़ेगा। बीजेपी रोजगार नहीं दे सकती है, ये आपने पिछले 10 सालों में देख लिया है। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? कांग्रेस ही मजबूत होगी। सारा युवा एक तरफ बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस की तरफ ही आएगा।